बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। पृष्ठ संख्या 23। सुंग वंश। शासक पुष्यमित्र सुंग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र सुंग मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। भाषा प्राकृत, पाली, प्रमाण सांची, स्तूप का शिलापट। धर्म बौद्ध। पुरातात्विक प्रमाण सांची के बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य पुष्यमित्र सुंग के काल में किया गया। 1965 ईस्वी में सुंग काल के समय का अंबाला के सुख से मिट्टी का खिलौना मिला है। एक बालक गोद में तख्ती लिए 12 घड़ी सीख रहा है। तख्ती पर वह अ आ ई से लेकर अह और आह तक कुल 12 स्वराक्षर लिख रहा है, जिन्हें उसने 4 बार दोहराया है। कार्बन डेटिंग की वैज्ञानिक पद्धति से उस खिलौने की आयु सुंग काल के आसपास की मिलती है। बहरहाल हरियाणा के अंबाला जिले से मिला वह खिलौना दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। लिपि वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर बताया है कि प्राकृत वर्णमाला में सुंग काल से पहले री स्वराक्षर नहीं था, अन्यत्र भी नहीं मिलता है। री संस्कृत की विशिष्ट ध्वनि है। जब सुंग काल तक री का लेखन अस्तित्व में नहीं था, तब ऋग्वेद, ऋषि, ऋत्विज जैसे री से जुड़ी शब्दावली भी लेखन में नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि उस काल में संस्कृत का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और उस काल में जो लिपि प्रयोग में आती थी वो लिपि पाली थी, और पाली लिपि की भाषा में कुछ ध्वनियां नहीं होती थी, जैसे री, क्ष, त्र, ज्ञ, श्रो। फिर इन ध्वनियों से बनने वाले शब्द ब्राह्मण कैसे? आज के कुछ इतिहासकारों का मत है कि सुंग ब्राह्मण था। मेरा इस पर प्रश्न है। पहली बात कि उस समय ब्राह्मण का नामो निशान नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर सुंग ब्राह्मण था तो सेनापति कैसे? ये तो सुरक्षा का काम है, जो मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय कर सकता है। फिर ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी बृहद्रथ मौर्य के शासन को छल पूर्वक हासिल करने के कारण सुंग पूर्व के विचार से विपरीत अपने अलग विचार से काम किया होगा, जिसकी वजह से आज के इतिहासकार बौद्ध और मौर्य का दुश्मन समझ इसे ब्राह्मण बनाने पर तुले हैं। या कहे तो आज के ब्राह्मण अपने को पूर्वकालीन सिद्ध करने के लिए सुंग से जोड़कर बताते हैं, या मनोनुकूल काल्पनिक कहानी लिख रहे हैं। उत्तराधिकारी अग्निमित्र सुंग, उत्तराधिकारी वसुज्येष्ठ सुंग, उत्तराधिकारी वसुमित्र सुंग, उत्तराधिकारी देवभूति सुंग।